चरण रस से वह सौभाग्य कल से आप देख रहे हैं, वर्धा नगरी को महान सौभाग्य, परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वर्धा का हर श्रावक श्राविका, जैन जैनेतर इसको पाकर के बहुत खुश है और सभी चाहते हैं। सकल जैन समाज, जैनेतर समाज की ओर से मैं गुरुवर के चरणों में निवेदन करता हूं कि हे गुरुवर, शीतकालीन वाचना का अवसर यहां पर पूरी समाज को, वर्धा समाज को प्राप्त हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह भूमि, कल तात्या भैया जी ने भी कहा था कि बापू और विनोबा की कर्म भूमि है। और बापू ने जो अहिंसा का संदेश, स्वावलंबन का संदेश, जियो और जीने दो का संदेश जो दिया था, सूती, हथकरघा, चरखा, जिनके बदौलत इस देश ने आजादी में बहुत बड़ा आजादी पाने में बहुत बड़ा योगदान, और आज उस चरखे की सौभाग्य जाग रहा है कि उसकी भूमि पर आज आचार्य भगवान की चरण रज लगी है। और हेलो। और विनोबा भावे जो कि परमधाम पवनार आश्रम में उन्होंने निवास किया, वहां पर जो कि अंतिम समय, और बातें काफी है, जैन गीता, समण सूत्र, आचार्य श्री बहुत अच्छे से परिचित हैं और सभी जानते हैं कि गुरुवर जब मुक्तागिरी में विराजमान थे तब पवनार आश्रम से जो भी संवाद हो रहा था और जैन गीता का यहाँ वहाँ पर लेखन हुआ। ऐसी पावन भूमि पर आप सभी लोग माइक के पास से हट जाइए प्लीज, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। उसकी रेंज नहीं आ रही है। अंतिम समय विनोबा जी ने अंतिम समय जैन धर्म के हिसाब से जो संलेखना होती है या समाधि होती है, उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पर परमधाम पवनार आश्रम में, और विशेषता यह है क्योंकि यहाँ बाहर गांव के काफ़ी लोग हैं, विशेषता यह रही विनोबा भावे की कि उन्होंने जो अंतिम सांस ली वह महावीर निर्वाण का दिन, दीपावली के दिन ली थी। और ऐसी धरा पर परम पूज्य गुरुदेव विराजमान हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से हथकरघा केंद्र चलाए जा रहे हैं। एक हथकरघा की राशि मात्र 55,555 रुपया है। जिन्हें भी इसमें अपना योगदान देना है, चंचला लक्ष्मी का, वे सभी यहाँ पर शास्त्रदान के लिए लाभान्वित होंगे। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अनेकांत स्वाध्याय मंदिर में ऊपर संत भवन बनने जा रहा है। कल 3 नाम आ चुके थे, आज भी एक नाम हमारे पास आ चुका है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे आए और गुरु कर कमलों में शास्त्रदान करें। श्रीमती उषाताई राजेंद्र जी भागवतकर, नितिन सचिन भागवतकर परिवार, इन्होंने 2,51,000 रुपए की राशि की घोषणा की है और एक कमरे के लिए उनका योगदान रहेगा
आइए सपरिवार नितिन सचिन भागवतकर परिवार। तेजस सुहास जी क्षीरसागर, तेजस सुहास जी क्षीरसागर, इन्होंने 55,555 रुपए की एक हथकरघा की राशि दी है। वे भी यहाँ आए और शास्त्र दान करें। और किसी की भावना हो तो तुरंत अपने नाम लिखा सकते हैं। यहाँ पर एलोरा से पधारे हुए डॉक्टर साहब प्रेमचंद जी पाटनी परिवार, जो कि यहाँ के अध्यक्ष श्री महावीर जी पाटनी के बड़े भाई हैं, उन्होंने भी 2,51,000 रुपए की राशि की एक घोषणा की है और एक कमरे का पुण्यार्जन उन्होंने प्राप्त किया है। मैं पाटनी परिवार, प्रेमचंद जी पाटनी, सरला जी पाटनी, महावीर जी पाटनी, आशा जी पाटनी से निवेदन करता हूं कि वे यहाँ आए और गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र दान करें। कल जो यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई थी, उनके पुण्यार्जक थे सौ पुष्पा जी प्रकाश जी पांड्या, श्रीमती मीना सुभाष जी पांड्या, सौ शोभा आनंद जी पांड्या, सौ नंदा सुरेश जी पांड्या परिवार। इन्होंने 1,08,000 रुपए की राशि देकर कल पूरे समाज की भोजन की व्यवस्था निःशुल्क की थी, जिसका करीब 1500 लोगों ने लाभ लिया। उनसे निवेदन है पांड्या परिवार से कि वे आए और गुरुदेव के चरण कमलों में श्रीफल अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। सुरेश जैन, बाड़ी बरेली, मध्य प्रदेश 55,000। एक हथकरघा की राशि और प्राप्त हुई है। श्री सुरेश जी जैन, बाड़ी बरेली मध्य प्रदेश से 55,555 की राशि उन्होंने घोषित की है। उन्हें शास्त्र दान का अवसर मिलेगा। आप आइए बाड़ी बरेली वाले, शास्त्र दान 55,555 की राशि। चलिए मंच। यहां पर तात्या भैया जी, जिनको कौन नहीं जानता, ऐसे शख्स, एक महाराष्ट्र के भूषण, वे कोल्हापुर जिले में या सांगली जिले में नांद्रे गांव है, वहां से दानोली से हैं। उनका कार्य और वर्धा के लिए अपरिचित नहीं है। वर्धा में करीब मेरी जानकारी, मतलब मेरे स्मरण के हिसाब से 4-5 बार उनका पदार्पण हो चुका है। यहाँ पर पदयात्रा लेकर भी जब आए थे तब भी उनका सानिध्य मिला। और बड़े सौभाग्य की बात हमारे लिए ये रही कि परम पूज्य गुरुदेव समता सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से आचार्य श्री के दीक्षा के 50 वर्ष पूर्ण होने पर जो कीर्ति स्तंभ का, संयम कीर्ति स्तंभ का यहाँ पर अनेकांत स्वाध्याय मंदिर के प्रांगण में शिलान्यास किया गया और उसका लोकार्पण के अवसर पर तात्या भैया उपस्थित थे। और आज हमें बहुत गौरव हो रहा है कि हमने उसका उद्घाटन तात्या भैया जी के हस्ते करवाया था। बंधुओं, ये जो तात्या भैया जी है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनके पास में एक इशारे पर करीब 10,000 स्वयं सेवक इनके पास है।
जब वहां पर सांगली कोल्हापुर में जब बाढ़ की स्थिति बनी थी 2 से 3 साल पहले, तब सुधा सागर जी महाराज, प्रमाण सागर जी महाराज आदि ने जो भी वहां से सहयोग की राशि भिजवाई थी, उसका पूरा नियोजन, पूरा वहां का संचालन तात्या भैया जी इनके हाथ में था और उन्होंने वो उसको बखूबी उसको पूर्ण किया। ऐसे तात्या भैया जी। और अभी फिलहाल में छिंदवाड़ा से जब आचार्य संघ का विहार चल रहा था शिरपुर की ओर ही बोलना पड़ेगा क्योंकि वो तो पता नहीं था कहाँ जा रहे, लेकिन शिरपुर की ओर, और शिरपुर में 4 मास का पूरा चातुर्मास आप लोगों ने देखा कि सारा संचालन, सारा समर्पण तात्या भैया जी के पास था। और तात्या भैया जी की टीम जो है वह निःशुल्क सेवा देती है समाज को, निःशुल्क, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं, अपना निस्वार्थ भाव से वे अपना कार्य करते हैं। ऐसे तात्या भैया जी। और वहां से फिर आचार्य संघ का डोनगांव पंचकल्याणक, परभणी पंचकल्याणक होते हुए वापस शिरपुर, और शिरपुर से वर्धा तक। और वे आज यहाँ से अभी कुछ दिनों के लिए जाना चाह रहे हैं। हमारी तो इच्छा नहीं है कि तात्या भैया जी यहाँ पर रहें, ऐसी हमारी बहुत इच्छा है। तो मैं श्री तात्या भैया जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे फूल नहीं, फूल की पाती को एक पुरस्कार या हमारी तरफ से एक सम्मान के रूप में स्वीकार करें। मैं नहीं, सम्मान के रूप में, सम्मान नहीं करेंगे, सम्मान के रूप में नहीं, आचार्य जी का तो आशीर्वाद लेंगे ही। मैं महावीर जी पाटनी और श्री घनश्याम जी सावरकर जी से निवेदन करता हूं कि वे तात्या भैया जी को तिलक लगाकर सम्मान करें। और हथकरघा है, और भैया जी चरखा है, चरखा भैया जी, ये गांधी जिले का चरखा है और आप हथकरघा में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हो। ये आपके कार्य का सम्मान है, आपका सम्मान नहीं है। आप इसे कृपया स्वीकार करें, ऐसी हमारी समाज की भावना है। मैं श्री अशोक भैया जी को आमंत्रित करता हूं मंच पर, वे भी आए। उनके स्वागत सम्मान के लिए श्री संजय जी पांड्या और सुनील जी मांडोगड़े, दोनों मंदिर के अध्यक्ष, वे आए। चलिए जल्दी जल्दी, अपने पास समय नहीं है, जितना देर अपन करेंगे उतनी देशना अपने को कम श्रवण करने को मिलेगी। श्री संजय जी पांड्या, श्री सुनील जी मांडोगड़े, दोनों मंदिर के अध्यक्ष। अच्छा, सब 16 पहने हुए, ठीक है। मधुर भैया जी, श्री सचिन कासलीवाल और अजय कहाते, दोनों मंदिर के सेक्रेटरी महोदय, जल्दी आइए। मधुर भैया जी, मधुर भैया जी आइए, आचार्य जी के सामने श्रीफल अर्पण कर आशीर्वाद लीजिए। सुदर्शन भैया जी, श्री राजेश जी भुसारी और श्री प्रवीण जी पाटनी। सुदर्शन भैया जी, दूसरा नाम। सागर भैया जी, श्री अश्विन पांड्या, श्री रवि दीपक जी चौड़े, इधर से सागर भैया जी। सचिन भैया जी का सम्मान करने के लिए श्री अंशुल पांड्या, अंकुर पांड्या, अनिल जी फरसोले, जल्दी आइए। यहां पे बहुत से लोग 16 में हैं, इसलिए यहां पर उपस्थित नहीं है। संकेत भैया जी का सम्मान करने के लिए श्री मनोज जी पाटनी और श्री अरुण जी चौड़े। प्रदीप भैया जी का जो हथकरघा वाले, उनका सम्मान करने के लिए श्री विनोद जी पाटनी और श्री सुदेश जी चनेकर। और विनोद और आयुष, दोनों का सम्मान करने के लिए यहां की कमेटी के शीर्षस्थ। यहां पर सौभाग्यवती शकुंतला रविकांत जी पराजय चौधरी, जो कि देवली में तहसीलदार के रूप में कार्यरत हैं। वे नांद्रे जिला सांगली के हैं और जब भी जैन समाज को
कोरोना काल में यहाँ पर पवित्र सागर जी, प्रयोग सागर जी का चातुर्मास हुआ था और भरपूर उन्होंने तन मन धन से सहयोग किया था। ऐसे तहसीलदार साहिबा को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे यहाँ आए और श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद लें। वे भी 16 में हैं। मैं राजेश जी भुसारी और पलक चंदोरिया से निवेदन करता हूँ कि वे आज आचार्य श्री का पूजन प्रारंभ करें। एक यहाँ से जो वर्धा नगरी भूषण को प्राप्त हुई, ऐसे जयेश भैया जी यहाँ से सुबक सागर जी शुल्लक जी महाराज बने और वहाँ पर शिवपुर में उनकी दीक्षा हुई। ऐसे परिवारीजन को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं। श्री जयेश जी सरोदे एवं परिवार, साथ में पपीश जी कहाते और नीरज जी कहाते साथ में, ये मामा पक्ष है। श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। आप पूजन शुरू करिए। पलक चंदोरिया। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चरी बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय माधव सदा कलश जो दिखलाते हैं गली गली, जिनकी दर्शन को पाकर के फूल की मुरझाई हृदय कली। हेलो हेलो। ओम रूम परम पूज्य संत शर्मण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र उत्तर सौष्ठिति आह्वाननम् जय हो जय हो अत्र तिष्ठतिष्ठट स्थापनम् अत्र सन्निधोठ स्थापनम् सनदीकरणम्। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, उस राग देश की वे करनी से अब तक पार नहीं पाया। बिंदिया सिंधु की जल तन से नवकार चुराया, आना जाना जाए मेरा आया। ओम रूम परम पूज्य संत शर्मण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर पपनाथन वस्त्र लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सल शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन तोड़ाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शर्मण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय संसार तापिनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने को केवल सपने थे भ्रम और जगत का भरमाना। चरणों में अर्पित अक्षय है, अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब जाने अर्पी पूर्ण से यह विधेयक नीति खिल जाए। ओम रूम परम पूज्य संत शर्मण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इस विषय भोग की मदिरा पी मैं गना सदा से तक वाला, तृष्णा को प्राप्त करे जिते उतनी बढ़ती इच्छा खाला। काम पावन वंश कर मन सुन चढ़ावे आया हो, यह मगन विजेता बन न सके यह भाव हृदय से लाया। ओम परम पूज्य संत शर्मण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस छुड़ा रोग की मिथ्या कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। समर्पित करके मैं कृष्णा की भूत मिटाऊंगा, अब और भक्ति प्राप्त सके यह अंतर को जताऊंगा। ओम परम पूज्य संत शर्मण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहाधिकार से व्याकुल हूँ, निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, उस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तुम भूल भुला देना, तुम जान दीप की बाती से
पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोहंधकरुणाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इस अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म से प्रेरित जल है, मैं इसे बनाया हूँ, इसलिए अपने गुरु चरणों में अब फूल चढ़ाने आया हूँ। ओम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्म दवनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगो भोग इतना होगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साथ और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। चित्तानंद मेरी मरण पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा मुझे ठिकाना है। ओम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को खाकर मैं इस दिल के साथ रहा, चारों गति की ठोकर को खाने मेरी अलग रहा। मैं हूँ स्वतंत्र पुरुषा, मेरा पर से पाना है, ऐसे अनर्थ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना गाता हूँ। ओम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अब काहत करने आया, मेरा सदा दर्द रोका अर्घ भेजने आया। मैं तपोमूर्ति आया, ईश्वर है महासन, अरुण भावना दिवस युग युग तक यह आगामी वसन। ओम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। आज जो पूजन करने का सौभाग्य नमस्ते नमस्ते। आज जो पूजन करने का सौभाग्य खंडेलवाल महिला प्रकोष्ठ को प्राप्त हुआ, उन्होंने इस उपलक्ष्य में 11,111 रुपए की राशि की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी जैन जैनेतर बंधुओं की ओर से मैं आचार्य गुरुवर के चरण कमलों में सादर निवेदन करता हूँ, हे भगवान ज्ञान रूपी गंगा को यहाँ पर अवतरित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। जीने को तो सब लोग जी रहे हैं, जीवन का रहस्य समझने वाला व्यक्ति ही जीने का अधिकारी होता है। किसी को भी मालूम नहीं पड़ता उस द्रव्य का क्या स्वरूप है, वह क्या करता है, किससे संचालित है। रहस्य रहते हुए भी संवेदन आज तक छूटा नहीं उसका। कई लोग इसके बारे में कई विकल्प करते होंगे, जीव है क्या नहीं है क्या पता। जब पता भी नहीं है तो जीव का पालन करना क्या वस्तु है। तो फिर यदि पालन नहीं हो सकता है तो भगवान की ध्वनि में जीव दया की मुख्यता क्या वस्तु। धम्मो दया विशुद्धो, ऐसा कुंद कुंद ने घोषित किया है।
दया के माध्यम से ही धर्म का रहना संभव है। जिस जीवन में दया नहीं है वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से धर्म का पालन कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह दया के बिना धर्म होता ही नहीं। ऐसे परम पुरुषों ने इस भारतवर्ष में समय समय पर घोषणा की है। जब स्वतंत्रता की बात आई थी उस समय भारतवर्ष की, तो उस समय सत्याग्रह होते रहे। और उसमें एक वह भी व्यक्ति था जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए जो आवश्यक धर्म अपेक्षित है, और वैसे आप लोगों ने सुना, कई लोगों के मुख से सुना होगा, जिन्होंने इस वर्धा नगर में अपना कुछ काल व्यतीत किया। और इसी को क्यों चुना है ये तो वो जाने या तो भगवान जाने। लेकिन बाद में तो ये तो कहा जाता है उस व्यक्तित्व का योगदान कितना था बड़ा इस देश की आज़ादी के लिए। तो वह व्यक्ति यहाँ पर आकर के रह जाता है तो अपने आप पूछे बिना भी सिद्ध होता है वर्धा कोई विशेष स्थान अवश्य है। लेकिन उस व्यक्ति ने किस बल पर इस स्वतंत्रता की घोषणा की थी, इसके बारे में बहुत कम लोग जानकार हैं। धीरे धीरे वस्तु स्वरूप उद्घाटित होता है तो कुछ लोग मान लेते हैं आस्था के कारण, और कुछ लोग विज्ञान के कारण, और कुछ लोग स्वरूप समझ करके। उन्होंने इस स्वतंत्रता के लिए दया धर्म को एक अमोघ शस्त्र माना था, उसके साथ साथ सत्य धर्म को भी स्वीकारा था। उस समय चर्चा का ये विषय बना था। मैं इसी इन दोनों वस्तुओं के माध्यम से ही सत्य का आग्रह कर रहा हूँ। उनके साथ रहने वाला एक व्यक्तित्व, या जिनको कह दो उसी ही पद चिन्हों पर चलने वाला व्यक्तित्व विनोबा जो भी है, वो एक कदम आगे बढ़ करके कहते थे, मैं सत्याग्रह नहीं करना चाहता हूँ, सत्य का आग्रह भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं सत्यग्राही बनूंगा यह अवश्य कहता हूँ। समय समय पर ये सब परिवर्तित होते हैं, किंतु सत्य को ग्रहण करना महत्वपूर्ण है, सत्याग्रह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे सत्याग्रह करने वाले कई लोग होते हैं। उस समय में एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, वह व्यक्ति छुपा हुआ सा है, लेकिन इस आंदोलन में उनका भी बहुत सशक्त वरदान हाथ था। उनको भी जैसे महान महात्मा गांधी कहा जाता है, उसी प्रकार उनको
तिलक कहा जाता था, बाल गंगाधर तिलक। अब आप मानते जाओ, बाद में लोकमान्य उनका नाम तो नहीं था, बाल गंगाधर था। बालक होते हुए भी गंगा को धारण करने की क्षमता किस माध्यम से थी, हमने तो इसको इस रूप में स्वीकार किया है। जहाँ कहीं भी बेंगलोर में, अहमदाबाद में, मुंबई में और इलाहाबाद में भी कह सकते हैं, और लाहौर वगैरह में भी इनके भाषण, संभाषण, प्रवचन अधिक होते थे। उस समय में उन्होंने जो भाषण दिए वो बहुत मार्मिक है। उसको भी लोगों के सामने रखने की आवश्यकता कि ऐसे ऐसे व्यक्तित्व विनोबा जी और गांधी जी के साथ रहते थे और उसका बल संबल भी उन्हें प्राप्त था। तिलक जी ने कहा सत्याग्रह के समय पर, यह हिंदुस्तान है भौगोलिक अपेक्षा, इसमें बहुत सारे लोग रहते हुए भी इसको हिंदुस्तान कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से इसमें कोई भला नहीं। किंतु तिलक जी ने ये कहा था कि अहिंसा की ओर प्रेरित करके पूरे हिंदुस्तान को यदि अहिंसा धर्म का लाभ हुआ है तो जैनियों के द्वारा हुआ है। यह सारा श्रेय जैनियों को जाता है। अनेक प्रकार की धाराएं, रूढ़ियां भारत में होती थी, उनके विचार चिंतन होते हैं, एक नहीं हो पाते, लेकिन ये सब भिन्न भिन्न होते हुए भी अहिंसा धर्म का यदि पालन करने का श्रेय हिंदुओं को मिला तो जैनियों के माध्यम से ही मिला है। इसमें कोई भी नकार नहीं सकता। यह जब पुस्तिका मेरे हाथ में लगी, वह पुस्तिका अन्यत्र कहीं से नहीं मिली थी, किंतु वह इसी प्रकार के स्थानों से, महाराष्ट्र से उपलब्ध हुई थी मुझे। इसका सारांश हमने कई बार हिंसा को छोड़ करके हिंसा में परिवर्तित अपने आप के व्यक्तित्व जीवन को करने वाले व्यक्तियों के सामने उन्होंने ये कहा, और यह आज भी पुस्तिका आपको उपलब्ध हो सकती है। 3-4 बार इस ढंग से उन्होंने कहा, तब कहीं जाकर के यह ध्वनि निकलती है। उन्होंने गीतांजलि, हाँ, उसमें भी इसका आधार लेकर के कहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति है, ये भारत को जो 250 वर्ष से स्वतंत्रता का अनुभव कर रहा था, जी क्या रहा था, वो तो एक प्रकार से योग था, जी लिया, अंत तो गत्वा स्वतंत्रता मिली, आपको ज्ञात है। लेकिन आज आप लोग इसका अध्ययन नहीं करने के कारण अपने कर्तव्य से फिर भी विमुख जैसा ही है। कुछ लोग जो कि
इन्हीं गिने बचे होंगे जो इस रहस्य को समझते हैं। इस प्रकार के अहिंसा को स्थापित करने जैसे अनेक कुरीतियों को छोड़ करके धर्म कभी कभी किसी एक जाति विशेष का ही वह एक स्वरूप बन जाता है, लेकिन उनका ये कहना अहिंसा के बल पर ही जिन लोग अतीत में रहें और ये ध्यान रखें उस दयामय धर्म के दया के द्वारा ही धम्मो दया विशुद्धो कहा, ये कुंद कुंद की घोषणा अष्टपाउड़ में हुई है। हाँ बहुत पाउड़ में, अष्टपाउड़ में यह इस प्रकार का स्वरूप मिलता है। यदि धर्म बचा है तो दया के बिना नहीं, और दया को छोड़ करके आज कोई भी मान लो धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वे लोग अविवेकपूर्ण जीवन जी रहे हैं। कुंद कुंद के रहस्य को समझते हुए वे वह एकमात्र अपने स्वार्थ के पीछे पड़े हैं। दया को भूलना तो जैनियों को भूलना है। यदि स्वीकार करना चाहते हैं तो करो, और यदि नाम मात्र की दया धारण कर करना चाहते हो वो भी चलता है, लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, मैं नाम मात्र को स्वीकार नहीं करता, काम हमारा पहले, कर्तव्य हमारा पहले वही रहेगा। किसी को दुखी बना करके हम धर्म का पालन नहीं कर सकते। और परस्पर उपग्रहो जीवाना, आप लोग अपने ध्वजा, अपने जो कुछ जहाँ पर स्थान है वहाँ इसको अंकित करते हैं। तीन लोक में कोई सार वस्तु है तो परस्पर उपग्रहो जीवानाम ये कहा, और इस प्रतीक को हमेशा हमेशा याद रख करके और इस प्रकार के महान व्यक्तित्व के बारे में कुछ छाती फुला करके कुछ बोलना चाहते हो आप, तो उसके साथ साथ इसका रूप स्वरूप भी धारण कर लेना चाहिए कि मानव जीवन की सभ्यता किसके ऊपर आधारित है, इसको देखने के लिए चली जाए। यहीं पर हमें खादी का इतिहास एक पुस्तिका मिली थी। उस समय आना पाई के ऊपर उसका लिखा जाता था, किंतु मूल्य नहीं लगते थे। मूल्य स्वाध्याय, मूल्य दया का पालन, ये लिखा जाता था। और उसमें उस दया धर्म के पालन करने के लिए सामान्य रूप से जो गृहस्थ रहता है उसके लिए सभ्यता यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। आदिवासी अभी भी बसते रहते हैं, बक्खल वगैरह वे पहन लेते हैं, पेड़ पत्ते वगैरह ढक लेते हैं अपने लज्जा को। वह भी रहते हुए वस्त्रों में जो आज व्यवस्थित है वो उसको सभ्यता बोलते हैं। इस सभ्यता को जीवित रखने के लिए खादी का इतिहास एक पुस्तिका देख लेनी चाहिए। वह किसी एक मजहब के लिए और किसी इसके लिए नहीं, किंतु मानव कहाँ से मानव रहता है और यह धीरे धीरे इतिहास अपने आप सिद्ध हो जाता है। विदेशों में आज अनेक प्रकार के पोशाक पहनाव पहनते हैं और आज भारत में भी उसका असर पड़ता जा रहा है, लेकिन आज यह फिर भी यह स्त्री समाज का वेशभूषा है, यह पुरुष समाज का वेशभूषा है, आदि आदि। किंतु आप लोगों को
ये याद रखना चाहिए क्यों है। तो धर्म का पालन इस वस्त्र के बिना भी नहीं हो सकता। वस्त्र का त्याग करना है, निर्विकल्प होना और दयामय धर्म के उत्कर्ष को प्राप्त करना है। लेकिन मानव धर्म को प्रारंभ करने के लिए यह मर्यादा, यदि मर्यादा नहीं रहती है, आप न दया का पालन कर सकते हैं और न ही आप शील का पालन कर सकते हैं और न ही आप बुद्धि के विकास के लिए कोई कार्य कर सकते हैं। यह सर्वप्रथम कहाँ से चालू करते हैं? जब से मानव सभ्यता संस्कृति प्रारंभ है तब से यह भी बताया गया है। देव यदि रहना चाहे तो रह सकते हैं, लेकिन देव लोग भी वस्त्र भूषण करते हैं। जब देव ही करते हैं तो क्या आवश्यकता थी वहां पर? तो नहीं, इसी के माध्यम से मर्यादाएं कायम रहती है। यदि मर्यादा रखी है तो पक्का है वह धर्म का पालन भी अवश्य करेगा, उसके बिना वह काम नहीं हो सकता। इतना अवश्य है, ये मार्ग में ये कुछ आवश्यक बताया गया। इस प्रकार हम भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य का एक अवलोकन करते हैं तो विनोबा जी ने यहाँ जैन समाज के लिए संकेत दिया और कहा, मैंने देखा बहुत निकट से और बहुत ही एकाग्रता के साथ जैन साहित्य को, दर्शन को, और मैं चाहता हूँ इतना विराट साहित्य है, पूरे हर एक व्यक्ति इसका अवलोकन नहीं कर सकेगा, कर भी ले समझ नहीं पाएगा। कुछ सारांश निकाल करके इसका संपादन हो तो बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार एक व्यक्ति को तैयार करके उन्होंने इसका संपादन करवाया। फिर दो बार पहले धर्म शास्त्र के नाम से किया था, फिर बाद में समन सुत्तम के नाम से, क्योंकि वह संस्कृत निष्ठ आदि भी थे धर्मशास्त्र, किंतु नहीं महावीर के लिए अन्य कोई नहीं, किंतु प्राकृत गाथाओं का ये संकलन हो और संकलन हो गया। फिर इसके उपरांत उसका प्रकाशन भी हो गया। फिर हमारे लिए भी आग्रह किया उन्होंने कि नहीं, इसका एक पद्यानुवाद हो तो और हिंदी में, तो वह हमारे लिए कहा। तो उस समय में प्रवास में था, उसी समय मैंने उनको कहा है कि हम यथाशक्ति इसका संयोजन भी देख लेते हैं। तो वह कुंडलपुर में आकर के प्रवास में करते करते वहाँ पर फिरोजाबाद से कुंडलपुर में आकर के इसका पूर्ण होने का अवसर मिला है। और सर्वप्रथम इसमें वो विनोबा जी थे, उस समय संपादन करके उनको दे दिया था। जैसे भक्तांबर का छंद है वसंत चिल्का, उस वसंत चिल्का में ही के आद्योपांत उन सारे अध्यायों का अनुवाद संपन्न हुआ था और यह उससे विनोबा जी को ही जाती है। इतना अवश्य कहा कि उसके नीचे अनुवाद का नाम जैन गीता रखा गया था और आप लोगों ने इसका अवलोकन किया। इस प्रकार ये महान व्यक्ति जो होते हैं ऐसे ही कार्य करने में ये रहते हैं, किंतु उसमें ध्यान रखना उस समन सुत्तम में, उस जैन गीता में एक अध्याय अवश्य अपनी तरफ से उन्होंने जुड़वाया था। सब लोगों को मालूम करना चाहिए कि ये कितना बड़ा गौरव है आप लोगों के लिए कि जो धर्म के मर्म को समझ करके अपनी शक्ति के अनुसार पालन करने वाला व्यक्ति भी और अनेक धर्मों के बीच में
उपासकों के बीच में रहते हुए भी अपना स्वतंत्र विचार ही नहीं किंतु सारभूत वस्तु समाज के सामने रखने का प्रयास किया उन्होंने कहा कि जितने भी अध्याय जुड़े हुए हैं, कितनी भी संख्या वाली हो, पद्य वाले हो, गाथा वाली हो, उसके साथ साथ एक और अध्याय जोड़ा जाए जिसका नाम सरलेखना है। तब मुझे लगा कि यह कितना गौरव का विषय है कि यहाँ पर बहुत सारे साधु संत महंत रहते हैं, फिर भी वहाँ उसी प्रकार एक संत जैसे ही कहले में ये थे वो, और उनके परिवार वो आदि सभी थे, और वह वैसे ही अविवाहित रह करके अपने संत के समान जीवन को जिया था। और जब ये रखा तो मुझे लगा कि विशेष बात है कि अन्यत्र भी होते हैं, किंतु संलेखना का नियम एक प्रकार से जेएनयू में आज भी पल रहा है, और उसको रख करके 8-10 गाथाएं सारांश के रूप में रख करके उसको पूर्ण कर दिया गया, और उसका अनुवाद भी हमने उसी प्रकार करके उन तक पहुंचाया। यह निश्चित है कि वस्तुतः आदि कहाँ से होता है, अंत कहाँ से होता है, अंत में अंत भलासु सब भला है कहा गया है। तो यह सारांश निकलता ये क्यों हुआ है, तो यह आज भी परंपरा संलेखना का विद्यमान है, और साधुओं के लिए एक प्रकार से विद्यार्थी को जिस प्रकार विद्यालय में पढ़ता है तो अंत में उसके 1 साल के बाद आदि तो परीक्षा अवश्य होती है। संलेखना के रूप में जो कुछ भी कहा गया है वह व्रत चारित्र के अनुष्ठान का निष्ठापन करते समय यह परीक्षा है उनकी, और जो परीक्षा में पास होता है उत्तीर्ण होता है उसी के लिए बहुत कुछ कहा गया है कि उसका निकट संसार है, अब समाप्त होने वाला है, ऐसा भाग्य। इस संलेखना को उन्होंने कहा कि इस प्रकरण के अभाव में यह ग्रंथ अधूरा माना जाएगा, इसलिए आप अवश्य जोड़ दीजिए। और यह जोड़ दे करके अंत में जैसे पूर्व वक्ता ने कहा कि उन्होंने उस संलेखना का साधन अपने जीवन के अंतिम काल में अवश्य किया, और जब यहाँ नागपुर से पत्रिका निकलती थी उस समय हम नैनागिरी मध्य प्रदेश में थे, सागर के पास, तो वहाँ पर हमें ज्ञात हुआ उन्होंने ये पंक्ति आप अवश्य पढ़िए, उन्होंने जैन साधुओं का संलेखना का जो प्रकरण है उसका पालन करने का अवश्य ही भरसक पुरुषार्थ किया है। तो यह हाँ कोई पत्रिका है मतलब अखबार की, उसमें यह सब लोगों के लिए ज्ञात हुआ, और वह हमारे हाथ में भी पत्रिका आई थी। अब वह पत्रिका शायद मिलती है नहीं मिलती की बात अलग है, लेकिन यह अवश्य है। तो ऐसे जैन समाज ने एक प्रकार से तात्कालिक जो राजनेता हैं और प्रखर वक्ता आदि हुए हैं, लेखक हुए हैं और साहित्यकार हुए हैं, उनके सामने जैन समाज ने साहित्य का क्या मूल्य है और कहाँ कहाँ पर इसकी अनिवार्यता है आदि जोरदार करके रखा है, और उसको समग्र समाज ने स्वीकार किया है। ऐसे उनका भी शायद अवसान यहीं पर हुआ है, और अंतिम इन्होंने इस प्रकार का किया है। तो यहाँ और भी प्रकरण है। हमने एक वक्तव्य के समय पर एक
घंटा सवा घंटा दे करके इसका, क्योंकि कई लोगों का उदाहरण था कि यह संलेखना कार्य ठीक नहीं है, लेकिन जब विनोबा जी के बारे में सुना सभी लोग ठंडे हो गए, बर्फ बन गए। जो इससे होता है कि सज्जन पुरुषों के कारण अनेक प्रकार के विसंवाद और हठग्राहिता आदि समाप्त हो जाती है। ये सब दयामय धर्म का ही विषय, इसलिए हमेशा हमेशा दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, इसको भूलना नहीं चाहिए। इसलिए यह राम भी हो और कोई पांडव भी हो, अभिनाथ हो, महावीर हो, ये सारे समाज के रक्षक भी रहे हैं। और समाज के लिए रक्षक केवल लौकिक ही नहीं किंतु पारलौकिक रास्ता पथ बताने का इन लोगों ने बहुत ही कर्तव्य समझ करके का पालन किया है। ऐसे महापुरुषों के आराधन में हमेशा हमेशा जीवन लगा रहे। इन्हीं बातों के साथ आज का यह वक्तव्य छोटा सा, अहिंसा परमो धर्म की